नमस्कार मेरे एसलेपीएस वेलनेस के सभी फाइटर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। महागुरु संजीव सर ने जलवा कर दिया उदयपुर में। दोस्तों, यह विजय रथ अभी तक 6 हो चुके हैं। पहला हमारा शुरू हुआ था आपके 20 तारीख को मेरठ में, उसके बाद में 22 तारीख को था आपका हल्द्वानी में, उसके बाद आपके चंडीगढ़ में तीसरा, चौथा देहरादून में, पांचवा जयपुर में, और कल छठा विजय रथ हुआ है उदयपुर में। ये ऐतिहासिक जो शहर है उदयपुर, जो हमारे राजा महाराजा जो हमारे जिन्होंने हमारे देश के लिए मान सम्मान के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, ऐसे वीरों की भूमि और झीलों के शहर उदयपुर में कल विजय रथ हुआ। बहुत शानदार रहा। विजय रथ अभी तक जितने भी हुए वो अपने आप में जबरदस्त हुए, अपने आप में बहुत यूनिक हुए हैं, चाहे वो मेरठ का हो, चाहे हल्द्वानी का, चाहे देहरादून, चाहे चंडीगढ़ या जयपुर का। लेकिन हर एक विजय रथ में शामिल होने के बाद में ऐसा लग रहा है कि आज का विजय रथ पिछले वाले विजय रथ से बेहतर था। हम जितना भी शुक्रिया कहें कम है महागुरु संजीव सर का। आज कंपनी 10वें साल में है और 10 साल में कंपनी आज इस मुकाम पर है। तो एमडी सर जहां एक तरफ कंपनी के डेवलपमेंट के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं अपने उस बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं। ये मेरे को नहीं लगता कि शायद कोई अन्य डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में किसी एमडी को इतने ग्राउंड लेवल पर और इस मुकाम पर पहुंच जाने के बाद आज हमारी कंपनी इंडिया की टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आती है। और जैसा कि आप सबको पता है कि एमडी सर केवल कंपनी के लिए नहीं बल्कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। जी हाँ, एडीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं और दिन रात गवर्नमेंट के साथ वार्तालाप करते रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सब कुछ संभालते रहते हैं। और उसके बावजूद हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारे साथ में ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। दोस्तों, किन शब्दों में उनका शुक्रिया अदा किया जाए ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं स्पीचलेस हूँ, वर्डलेस हूँ। मैं फिर भी हम सब के बिहाफ पर महागुरु संजीव सर को धन्यवाद अदा करता हूँ कि सर आप हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कल आप हमारे साथ में उदयपुर थे और आज आप 7वां जो विजय रथ है उसके लिए आज आप जोधपुर में रहेंगे, 25 तारीख को आप रायपुर में रहेंगे। तो मेरी आप सभी फाइटर से विनती है कि जहाँ जहाँ भी विजय रथ लेकर के महागुरु संजीव सर पहुँच रहे हैं वहाँ आप अपने अधिक से अधिक फाइटर्स को बैठाने का प्रयास करें। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग मोटिवेशन का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है टोटल कैलकुलेशन का बिजनेस है। अगर आप को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो एक कैलकुलेशन है कि अगर आप सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में 100 लोगों को बिठाते हैं तो आपका जो बिजनेस है, वीकली बिजनेस है, वो 3000 एसपी का बिजनेस वीकली आएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस रातों रात डबल हो जाए तो वो केवल एक ऐसा प्रोग्राम है, विजय रथ जैसा जो शो होता है, महासम्मेलन जो होता है, मेगा शो जो होता है, उसमें आप अपने बिजनेस जितना भी आपका आ रहा है या जितना भी आप बिजनेस लेना चाहते हो उसका गुणा 20 कर दीजिए। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी कैपिंग लगे, 150 आईडी आपकी वीकली आए, तो आप 3000 लोगों को आप शो में बैठा दीजिए, विजय रथ में आप बैठा दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपकी 150 आईडी पर वीक आएंगी। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये कैलकुलेशन है दोस्तों, और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। आप विजय रथ अभी केवल और केवल 6 हुए हैं, 7वां आज जोधपुर में होने वाला है और पूरे भारत में इस प्रकार से महागुरु संजीव सर विजय रथ को लेकर के 34 शहरों में पहुंच रहे हैं। तो अभी भी आज का विजय रथ मिला करके आपके 28 शहरों में विजय रथ पहुंचेगा। अगर आप 28 शहरों में हर जगह आप अपने टीम के माध्यम से या फिर खुद की प्रोस्पेक्टिंग करके नए गेस्टों को अगर आप बैठा देते हो, अगर आपकी काउंटिंग 3000 नंबर्स पहुंच जाती है तो ये विजय रथ खत्म होते होते आपकी कैपिंग पक्का है।
ये मार्क कर लीजिए मेरे वर्ड, लिख लीजिए आप इन बातों को। दोस्तों, कल का विजय रथ बहुत शानदार हुआ। इस विजय रथ उदयपुर का, इस विजय रथ को कामयाब कराने के लिए, सफल बनाने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हमारे सभी कोर लीडर्स को, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की और बिल्कुल हाउसफुल था, पावर पैक था, अनएक्सपेक्टेड था कि इतने लोग उदयपुर में विजय रथ का हिस्सा बन सकते हैं। कुर्सियां कम पड़ गई थी, लोग खड़े थे, जिनको खड़े होने की जगह नहीं मिली वो जमीन पर बैठे हुए थे, कोई कहीं इस प्रकार की दीवार में, बाउंड्री वॉल में बैठा हुआ था, कोई किसी चबूतरे बैठा हुआ था। लेकिन हर एक व्यक्ति ने कल बड़ी ही संजीदगी के साथ में पूरे शो का आनंद लिया, डायरेक्ट सेलिंग के रहस्य को समझा, डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास को महागुरु संजीव सर ने बड़े बखूबी समझाया, और साथ ही डायरेक्ट सेलिंग में क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या करियर बन सकता है आपका, आने वाला जो भविष्य डायरेक्ट सेलिंग का वो कैसा है, सारी बातों को समझाया। क्यों आज तक डायरेक्ट सेलिंग का जो लोगों का जो नज़रिया था या जो गवर्नमेंट का जो नज़रिया था वो क्यों खराब रहा, और अब क्यों डायरेक्ट सेलिंग का जो पर्सपेक्टिव है समाज का वो कैसे बदल रहा है और कैसे बदलेगा, सही कंपनियों का चुनाव कैसे करना चाहिए, वो सारी बातें कल सर ने समझाई। और मुझे यकीन है कि जो भी फाइटर कल वहाँ पर आया था 100%, जो भी फ्रेशर, कोई भी गेस्ट वहाँ पर आया था तो उसे ये समझ में आया होगा डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, AWPL क्या है और AWPL ही क्यों करनी चाहिए, ये कल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मेरी सभी लीडर से रिक्वेस्ट है कि जितने भी गेस्ट आपके कल उस उदयपुर शो में आए थे, विजय रथ में आए थे, आप उन सब का फॉलोअप करें समय रहते हुए। और अगर आपने फॉलोअप अगले 24 घंटे कर दिया तो आपका जो परिणाम है वो आपका 100% आ सकता है। अगर आपने 48 घंटे में आप उस व्यक्ति से मिले जिसको आप कल विजय रथ में आपने पार्टिसिपेट कराया था तो हो सकता है 50% रिजल्ट मिलेगा। और 48 घंटे के बाद अगर आप किसी से मिलते हैं तो हो सकता है वो ज्वाइन हो भी या फिर ना भी हो, क्योंकि यह जो विजय रथ मेगा शो है इसका असर ये एक चलचित्र की तरह, एक मूवी की तरह है। ये 24 घंटे 48 घंटे तो रहेगा, लेकिन उसके बाद में ये चलचित्र तो याद रहेगा लेकिन पूरी स्टोरी याद नहीं रहेगी, पूरे डायलॉग्स याद नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज होंगी जो कई बार देख ली होंगी, लेकिन फिर भी अच्छी है वो मूवी है और आप उनको बार बार देखते हैं। क्यों देखते हैं बार बार? क्योंकि वो स्टोरी अच्छी है। लेकिन बार बार देखने के बावजूद आप बोर क्यों नहीं होते? क्योंकि आपको वो डायलॉग्स याद नहीं है, इस वजह से आप उनको बार बार देखते हो। तो मीन टाइम ये भी इसी प्रकार से एक बहुत ही बढ़िया शानदार वो रियल लाइफ मूवी होती है जो टीवी में हम देखते हैं या थिएटर में हम देखते हैं, और ये रियल लाइफ मूवी है जो आपने कल आपके साथ में आए हुए गेस्टों ने लाइव देखी है। लेकिन इसका असर भी 48 घंटे से ज्यादा नहीं रहेगा। पूरा कॉन्सेप्ट याद रहेगा, स्टोरी याद रहेगी, लेकिन डायलॉग्स याद नहीं रहेंगे। विजन तभी उस व्यक्ति का क्लियर हो पाएगा जब सामने वाले व्यक्ति के आप सवालों के जवाब देंगे समय रहते, और उनको आप इस बिजनेस में अगले 48 घंटे के अंदर आप ले आएंगे तो समझ लीजिए, मान लीजिए कि वो व्यक्ति 100% ज्वाइन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल MD सर ने बहुत ही जबरदस्त घोषणा कर दी हमारे सभी डायमंड्स के लिए और उन सभी फाइटर्स के लिए जो डायमंड बनने का सपना देखते हैं। अक्सर ये सवाल आप लोगों ने फेस किया होगा कि क्या डायमंड बनने के बाद में, आपके मन में ये सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा कि क्या डायमंड बनने के बाद में मेरी क्या एक फिक्स इनकम हो जाएगी, क्या यहाँ पर सर्टेनिटी है डायरेक्ट सेलिंग में। मीन टाइम अगर मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाया जितना बाकी लीडर्स करते हैं, किसी भी कारणवश मैं अगर काम नहीं कर पाया, मेरी प्रेजेंस नहीं रह पाई या मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया, तो क्या उसके बावजूद भी मेरे को इनकम आते रहेगी? दोस्तों, इस सवाल का जवाब कल महागुरु संजीव सर ने दोस्तों हम सबको दे दिया है। मैं एक बार फिर से कोटि कोटि नमन करता हूं दोस्तों। जी हाँ, बस आप एक बार डायमंड बन जाइए और आपकी रॉयल्टी इनकम फिक्स है। वो कैसे मिलेगी वो कैलकुलेशन भी कल MD सर ने समझाई थी, और बाकी जिसको समझना है वो अपने कल जो उदयपुर आए थे
उन लीडर्स से बात करके, और कल विजय रथ का जो हिस्सा दीजिए, कहें उतना कम है कि हमारे लोग इतना सोचते हैं। इससे पहले जयपुर में सर ने घोषणा की थी, और देहरादून में घोषणा की थी, चंडीगढ़ में, हर जगह सर हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं। जैसे महिलाओं के लिए और डायरेक्ट सेलिंग में एम्पावर करने के लिए, एक्चुअल में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 72% महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारे भारत में महिलाओं का जो